डिंपल यादव और ललन सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। इंडिया ब्लॉक ने भी स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। नहीं तो ये अच्छी बात है, क्योंकि इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो अगर अपना स्पीकर चुना है तो अच्छी बात है। राजनाथ सिंह से जो बात चल रही थी उसमें क्या हुआ था? रक्षा मंत्री जी ने उनसे ये वादा किया कि हम लोग सब लोग बैठेंगे। वहाँ गृह मंत्री जी भी थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय नड्डा साहब भी थे। सब लोगों की उपस्थिति में हम सब लोग वहाँ थे। हम सब लोगों के उपस्थिति में माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जब उपाध्यक्ष का चुनाव होगा हम निश्चित तौर पर बात करके करेंगे। लोकतंत्र में आखिर होता क्या है? लोकतंत्र में बातचीत से रास्ता निकलता है। तो बातचीत करने की बात उन्होंने कही, जिसको उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनका कहना था कि अभी इसी समय आप इस शर्त को स्वीकार करिए। तो शर्तों के आधार पर लोकतंत्र नहीं चलता है। अब वो क्या करेंगे वो जाने। हम लोगों ने अपनी तरफ से श्री ओम बिरला जी का नामांकन दाखिल कर दिया और सर्वसम्मति से। और हम लोगों ने उनसे भी ये कहा था कि जो आज तक की परंपरा रही है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव निर्विरोध होता है, हम लोग आपसे भी समर्थन मांग रहे हैं। वो इस शर्तों के साथ समर्थन देने के लिए तैयार थे, जिसको हम लोगों ने शर्त को स्वीकार नहीं किया। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, जब सत्ता पक्ष सुनने के लिए तैयार था, बातचीत के लिए तैयार था, तो फिर आखिरी समय में अड़ंगा लगाने से क्या कोई मैसेजिंग देने की कोशिश थी? क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि सत्ता पक्ष के नंबर्स हैं और जो उनका सुझाया उम्मीदवार होगा, कैंडिडेट होगा, वो जीत जाएगा। ऐसे में क्या अपना पॉइंट रखना चाहते था यहां पर विपक्ष? और देखिए, इंडिया गठबंधन को ये लग रहा है कि इस बार अगर वो अपने पॉइंट नहीं रखेंगे सरकार के सामने, तो उसको जो आने वाले जो और सत्र होंगे 18वीं लोकसभा के, उसमें उनको दिक्कत होने वाली है। इसी वजह से उनको ये लगता है कि इस बार अगर वो अपनी तमाम मुद्दों को लेकर के एक शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे तो जिसका उनको फायदा होगा। और यही वजह है कि आप देखिए कि इंडिया गठबंधन ने पूरी पहले से ही तैयारी कर रखी थी। आपने देखा कि जैसे ही बातचीत राजनाथ सिंह के कमरे में वहां से निकल करके केसी वेणुगोपाल आते हैं, और वैसे ही उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि हमारा कैंडिडेट भी चुनाव लड़ेगा, और उसके लिए उन्होंने बाकायदे 3 पेपर भी तैयार करके रखे हुए थे। तो तैयारी पूरी थी इंडिया गठबंधन की, और माना जा रहा है कि कल ही एक बैठक जो हुई थी इंडिया गठबंधन के नेताओं की, उसमें ये तमाम चीजों को लेकर के चर्चा कर ली गई थी। और ये कहा गया था कि अगर सरकार हमारी शर्तों को नहीं मानेगी तो हम उसके बाद अपना कैंडिडेट भी उतारेंगे। और पहले से ही नाम तय कर लिया गया था कि प्रोटेम स्पीकर अगर सरकार की तरफ से के सुरेश को नहीं बनाया गया है तो यही कैंडिडेट लोकसभा स्पीकर के पद के लिए जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से होंगे। और ये तमाम चीजें तय हो गई थी, और वही चीज अब सामने दिखाई ठीक है। देश दीपक वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देश दीपक जी, आप कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा हो रहा है, जबकि कुछ फैक्ट्स ऐसे कहते हैं कि 1952 में भी लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ था, 1976 में भी ऐसा हुआ था। तब क्या हुआ था? क्या स्पीकर पद जिस तरीके से कल चयनित किया जाएगा वैसे ही चुना गया था, या फिर वो कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस थे? सर, आपका ऑडियो म्यूट पर है। मुझे 1976 का वो उदाहरण देखना पड़ेगा, बट मेरी जानकारी में अभी तक कभी भी लोकसभा के स्पीकर के पद पे चुनाव नहीं हुआ है, और चुनाव होने की और कोई प्रक्रिया ही नहीं है। ये चुनाव लोकसभा के अंदर ही उसके पटल पे ही होता है, और जैसा मैंने कहा एक मोशन की तरह होता है। वो मोशन पुटअप किया जाएगा हाउस के सामने, और हाउस उस पर वोट करेगी। अगर ज्यादा हाँ कहने वालों की संख्या या हाँ का मतदान देने वालों की संख्या ज्यादा होगी तो वो रिजोल्यूशन पास हो जाएगा। यही परंपरा है और यही नियम है। ठीक है सर।